हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। केटू साइंस में आपका तहे दिल से स्वागत है। कल हम बात किए थे आर्य सभ्यता क्या है, आर्य सभ्यता किस प्रकार से विकसित हुई और क्या हमें को सीखने को मिला और क्या नहीं। वो थी मेवाड़ के उदयपुर क्षेत्र से। आज बात करेंगे हम उसी से मिलती जुलती सभ्यता, वो है गोगुंड सभ्यता। ये है जो उदयपुर है, उसके आसपास का क्षेत्र है राजसमंद, उससे संबंध। नदी कौन सी है? सभ्यताओं में नदी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो कौन सी नदी? बनास नदी। तो बनास नदी गोगुंडा सभ्यता। अब इसका नाम क्यों पड़ा? ये गोगुंड जो कस्बा होता है उसके नाम पे इसका नाम रख दिया। ये दो टीलों के बीच में उत्खनन हुआ था, तब एक में तो आहड़ आ गई और एक में ये आ गई, तो इनके बीच में ये भी प्रकाश में है। तो इसको क्या बोल देते हैं? बनास, बनास संस्कृति, संस्कृति की सभ्यता को बोलते हैं गोगुंड सभ्यता। क्वेश्चन ऐसे है, बनास संस्कृति किस सभ्यता को बोलते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना गोगुंड या बनास संस्कृति का संबंध किस सभ्यता से ऐसे है। अब उत्खनन किसने कराया? देखो कल ये तारीख तो ध्यान में देख ले, लेकिन क्रम के लिए 1953 में आर्य सभ्यता का किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास ने। तो इसके बाद में तो हुआ, तो ये इसके बाद में आते तो 57 से 58, तो बीबी लाल ने। इसके बाद 1998 से 2003 तक किसने किया? पुन्ना किए थे डॉक्टर VS शिंदे। और एक अमेरिका था, पेनिवेशिया विश्वविद्यालय अमेरिका का, वो है प्रोफेसर था ग्रेगिल पोस्ले के निर्देशन में इसका उत्खनन होता है। देखो इतना उत्खनन, ये दो चीज होगी। अब इसमें क्या पूछेगा कि ये ताम्रयुगीन सभ्यता क्यों कहेंगे थे? क्योंकि यहाँ इस सभ्यता में जो उत्खनन अवशेष मिलते हैं वो तांबे के अवशेष मिलते हैं, इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। जबकि आर्य सभ्यता को क्या क्या बोल रहे थे कल हम? लोहायुगीन सभ्यता, है ना? तो इस प्रकार से उसको बोला था हमने पाषाण लोहायुगीन सभ्यता। क्यों? क्योंकि एक तो वहां हथियार मिले थे, है ना, धातु के थे, इसलिए। अब देखो वहां आर्य सभ्यता में मिट्टी से जैसे जैसे सब्जी, देखो 1953 में हमने खुदाई की तब देखा इस प्रकार से, और 57 में खुदाई करेंगे तो इस गोगुंड में क्या देखेंगे कि वहां तो ईंट को पका नहीं रहे थे, धूप में सुखा के फिर मकान बनाए। यहाँ आग से पकाई हुई ईंटों का मकान बनाते हैं और तैयार करते हैं। देखो बच्चों के लिए क्या मिलते हैं? बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने मिले हैं, और अपनी भाभी जी के लिए, यानी आप जो भी महिलाएं थी वहां की, वो हाथी के दांत की चूड़ियां पहनती थी। तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि हाथी के दांत की चूड़ी की साक्ष्य किस सभ्यता में मिले, तो गोगुंड सभ्यता में। ठीक है। और वहां के पुरुष जो शिकार करते थे खाने के लिए, वो भी करते थे, तो वो पत्थर की गोलियां बनाते थे, पत्थर की गोलियां, गिलोय। तो पुरुषों के लिए पत्थर की गोलियां जो के साक्ष्य मिले थे, इसलिए वो शिकार करते थे। महिला हाथी दांत की चूड़ियां पहनती थी, और बच्चों के लिए खिलौने मिले थे, क्योंकि मकान बनाएंगे उसके बच्चा भी होगा, उसके वाइफ भी होगी और पुरुष, तो ऐसे परिवार भी तो बनेगा। तो इस प्रकार से ये देखने को मिला। अब देखो, अब भाभी जी को वो भी तो चाहिए, बर्तन भी तो चाहिए। तो बर्तन 5 प्रकार के रखती थी। पहले बर्तन थे सादा, फिर दूसरे थे भूरे, यानी भूरे कलर के बर्तन थे, तीसरे थे काले रंग के। फिर देखो महिलाओं को ऐसे नहीं डिजाइन भी चाहिए, तो पॉलिस्टर रखती थी। तो हम जो मर्द बांड देखते हैं, बांड देखते हैं, इसमें अचार डालते हैं, आपने देखा होगा दादी माँ के पास में, उसी प्रकार से वहां क्या देखो लाल और काले रंग के जो चित्रित हुए मर्द बांड वहां मिलते हैं। इस प्रकार से ये कौन सी सभ्यता आपकी पूरी हुई? गोगुंड सभ्यता। इस प्रकार से हम एक एक सभ्यता पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। सभ्यता, देखो जब भी सभ्यता पढ़ो क्या ध्यान में रखना? मिट्टी, सॉरी, वहां की नदी, यानी किस नदी से जुड़ी हुई है, तब बिना नदी के सभ्यता बनती नहीं। तो सभ्यता उसका खनन या उत्खनन किसने किया, उससे संबंधित एक बार आंख से निकालें। फिर उस सभ्यता में अवशेष क्या मिले, उसके आधार पर हम युगिन लगाएंगे, ताबन युगिन इस प्रकार से। फिर मकान भी तो बनाएगा व्यक्ति, सभी हो गया, तो मकान में किस प्रकार का उपकरण कहाँ मिलता है। फिर इस प्रकार से क्या क्या मिला? देखो बच्चों के लिए खिलौने मिल गए, भाभी जी के लिए हमें हाथी के दांत मिल गए, और भाई जी के लिए हमारे पत्थर की गोलियां मिल गई। इस प्रकार से भाभी जी की रसोई का बर्तन ये मिल गया, सादे भूरे काले पॉलिस्टर और लाल और काले चित्र के मर्तबान मिल गए। इस प्रकार से आपको इस सभ्यता को ध्यान में रखना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।